हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यूदरियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान शुभांकर करीवाला जी के इस कमेंट को। यह जानना चाहते हैं रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फ्यूचर इनकम प्लान की डिटेल। अब देखिए, ये जो प्लान है इसका जो डेथ बेनिफिट का कैलकुलेशन है थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और श्रीमान करीवाला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कमेंट के लिए। अब क्योंकि वीडियो आप ही लोगों के सुझाव और प्रश्न के अनुसार हमेशा से आती रही हैं और आगे भी आती रहेंगी, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो आपके सुझाव या प्रश्न के अनुसार आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको वीडियो के बारे में जानकारी मिल जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दूसरों के साथ। ओके, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे लेकर आएँ। आइए अब हम बिना समय गवाए रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फ्यूचर इनकम प्लान को समझते हैं, जानते हैं इसकी डिटेल उदाहरण के साथ में। ये प्लान एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। सीधे और साधारण शब्दों में कहा जाए तो आप जो प्रीमियम कंपनी को पे करेंगे इस प्लान को अगर आप लेते हैं अपने लाइफ कवर के लिए, तो वो प्रीमियम कंपनी इक्विटी मार्केट में, या हम कहते हैं स्टॉक मार्केट में, डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इससे आपका जो प्रीमियम आप पे करें उसके ऊपर रिस्क नहीं रहेगा। पार्टिसिपेटिंग है तो कंपनी अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे एक बोनस रेट अनाउंस करेगी, जिससे कि मैच्योरिटी पे या डेथ केस में आपको एक कॉर्पस आपको बढ़ करके मिल जाएगा, क्योंकि बोनस रेट आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान लगातार मिलता रहता है, जो कि बेस्ड ऑन द कंपनी परफॉर्मेंस होता है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जो आयु की जो सीमा है वो है 8 साल से लेकर 55 साल। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो है 22 साल से लेकर के 75 साल। पॉलिसी टर्म के आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि 14 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल और 24 साल तक का आपको पॉलिसी टर्म का ऑप्शन मिल जाता है, या कहें कि 14 साल से लेकर के 24 साल तक का पॉलिसी टर्म है। प्रीमियम पेमेंट टर्म आपके पॉलिसी टर्म का आधा होगा, जैसे कि 24 साल का पॉलिसी टर्म है तो 12 साल का आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा। मिनिमम सम एश्योर्ड का लिमिट 2 लाख रुपए का है। मोड ऑफ प्रीमियम सालाना, छमाही, तिमाही, मासिक आपको मिल जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके जो प्रीमियम को लेके जो लिमिट है सालाना वो कितना है, वो है 15,680 रुपये का प्लस GST पे करेंगे तो आपको ये प्लान मिल सकता है। अब बात करेंगे बेनिफिट की इन्फॉर्मेशन की। जो सबसे पहला बेनिफिट आता है हाई सम एश्योर्ड रिबेट। अब ये रिबेट कैसे काउंट होती है, मान लीजिए आपने 1,000 रुपये का जो सम एश्योर्ड है मिनिमम लिमिट से ऊपर खरीदा, जैसे कि 2 लाख रुपए का मिनिमम सम एश्योर्ड का लिमिट है, अगर 2.5 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड है तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन 2.5 लाख से लेकर के 4,99,999 तक का सम एश्योर्ड है तो आपके सम एश्योर्ड का 0.2% आपको रिबेट मिल जाएगा आपके प्रीमियम पे। 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए से 1 रुपया अगर आपका सम एश्योर्ड कम है तो 1,000 रुपये पे 3.50 रुपये, यानी कि 0.35%। अगर आपका सम एश्योर्ड 10 लाख या उससे ज़्यादा का है तो 1,000 रुपये पे 4 रुपये का आपको मिल जाएगा छूट प्रीमियम में, यानी कि 0.4% सम एश्योर्ड का। अब जो इसमें आपको नेक्स्ट बेनिफिट मिलता है वो है इनकम बेनिफिट। यही इस प्लान की एक यूएसपी है। इनकम बेनिफिट का अमाउंट क्या होता है, आपका बेसिक सम एश्योर्ड और जो अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस होता है उसमें इनकम बेनिफिट फैक्टर का गुणा कर दिया जाता है। क्या है इनकम बेनिफिट फैक्टर, उसको जानने के लिए वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। जैसा कि आप एक तरफ देख रहे हैं पॉलिसी टर्म लिखा हुआ है 14 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, राइट। और उसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है पीरियड कि कितने साल तक आपको इनकम मिलेगी। जितने साल का आपका पॉलिसी का जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है उतने ही साल का आपका इनकम पीरियड भी होगा। जैसे 22 साल का अगर आप पॉलिसी टर्म लेते हैं तो जब पॉलिसी का 12वां साल ख़त्म होगा तब से आपको इनकम मिलना शुरू हो जाएगी, और जो इनकम फैक्टर जो अप्लाई होगा वो 9.0909% का अप्लाई होगा कॉर्पस पे, किसके, सम एश्योर्ड और जो वेस्टेज बोनस होगा उस पे। मैच्योरिटी बेनिफिट इस प्लान में एज सच आप कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि लास्ट में आपको मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, लास्ट जो इनकम का इंस्टॉलमेंट होगा वो उसके साथ आपको टर्मिनल बोनस माइट भी मिल सकता है अगर कंपनी अनाउंस करती है तो, क्योंकि इफ एनी लिखा हुआ है। टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। डेथ बेनिफिट की बात करें, अगर डेथ प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान होती है तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ, बेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस जो इकट्ठा हुआ होगा टिल द डेट ऑफ डेथ, और टर्मिनल बोनस इफ एनी। ठीक है, अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में अगर डेथ होती है तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ तो मिलेगा ही, वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस होगा, ठीक है, और इसमें टर्मिनल बोनस को जोड़ दिया जाएगा, उसमें से घटाया जाएगा ऑलरेडी पेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस, जो यहाँ पर रिवर्सनरी बोनस लिखा गया है, राइट, जो पार्ट ऑफ द इनकम था उसको घटा दिया जाएगा।
कैसे घटाएंगे, क्या है रिवर्सनरी बोनस जो कि माइनस कर दिया जाता है डेथ बेनिफिट में से, वो हम अभी जानते हैं यहाँ पे। उसके लिए एक इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि जो वेस्टेज मतलब कि जितना भी प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान जो बोनस इकट्ठा हुआ है उसका हम गुणा कर देंगे फैक्टर में। जितने साल आपको इनकम बेनिफिट मिल गया उसको डिवाइड कर दिया जाएगा जितने साल मिलना था। मतलब कि मान लो 4 साल मिल गया और 11 साल का इनकम पीरियड था तो 4 को 11 से डिवाइड कर दिया जाएगा। उदाहरण ले लेते हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाए। श्रीमान ए, उनकी उम्र 30 साल की है, पॉलिसी वो 22 साल के टर्म के साथ में ले रहे हैं, तो 11 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है और 11 ही साल का यहाँ पे उनको इनकम पीरियड मिल जाएगा। तो ऐसे में जो इनकम बेनिफिट का रेट है वो 9.09% का हो गया। तो प्रीमियम रेट जो यहाँ पे अप्लाई होता है इस उम्र और टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में जो हमने अज्यूम की है वो है 1000 रुपये पे 87 रुपये 44 पैसे, यानी कि 8.744% बेसिक सम अश्योर्ड का था। हम सम अश्योर्ड यहाँ पे मान रहे हैं 11,44,000 रुपये। तो ऐसे में 11,44,000 का हम निकाल लेंगे 8.744%, तो 1,31 रुपये 36 पैसे का सालाना यहाँ पे बेसिक प्रीमियम जो है जाएगा। सिंपल रिवर्सनरी बोनस का जो रेट है वो 4.3% है इस प्लान में, और इसका PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया गया जिस पे आप बोनस रेट पढ़ सकते हैं। तो टोटल सिंपल रिवर्सनरी बोनस हम निकाल लेंगे 11,44,000 का 4.3% निकाल के 11 का गुणा कर देंगे तो 5,41,112 रुपये आएगा। याद रखिएगा सिंपल रिवर्सनरी बोनस जो अक्योर्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान होता है। अब उसके बाद में क्या होगा जी, जब पे कर लेंगे जैसे 12वां साल कंप्लीट होगा तो इनकम मिलना शुरू हो जाएगी। कितने प्रतिशत की दर से? 9.099% की दर से। तो पहला इंस्टॉलमेंट निकालेंगे 11,44,000 में जोड़ देंगे हम अपना जो हमारा अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस जो वेस्टेज बोनस है वो, और उसका हम 9.099% निकालेंगे तो 1,53,191.85 पैसे अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको जैसे ही बताया जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो मैच्योरिटी पे मिलेगी। ठीक है, तब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि टोटल इनकम बेनिफिट हमें कितना मिल जाएगा। तो 1,53,000 का जो हमारा अमाउंट था 1,53,191.85 पैसे का, उसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो मैच्योरिटी तक 15,31,918.85 पैसे मिल जाएंगे। अब मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा? लास्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि 1,53,191.85 पैसे, और उसमें टर्मिनल बोनस अगर कंपनी ने अनाउंस करेगी तो वो मिल जाएगा आपको। अब देखिए जहाँ तक इस तरीके के प्लान में देखते हैं हम अदर कंपनीज के प्लान, तो टर्मिनल बोनस की जो कैलकुलेशन है वो की जाती है सम अश्योर्ड पे। ठीक है, जो कि डेथ या मैच्योरिटी के केस में पेबल होता है। कुछ कंडीशन भी रहती है कि प्रीमियम पेमेंट टर्म या पॉलिसी टर्म मिनिमम 8 साल का पूरा हो जाए, 10 साल का पूरा हो जाए, इस तरीके से। लेकिन इस प्लान में लिखा गया है कि जो टर्मिनल बोनस का जो रेट है वो अप्लाई होगा वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस पे। ठीक है, जैसा आपने अभी स्क्रीन पे देखा था। अब हम मान लेते हैं श्रीमान ए की जो डेथ है वो पॉलिसी के 8 साल जैसे कंप्लीट हुए डेथ हो गई। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता ही है डेथ बेनिफिट का, जो मैंने आपको बताया था अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान डेथ होती है उसको यहाँ पे लिख लिया है हमने। सम अश्योर्ड ऑन डेथ हमारा किसी भी सूरत में अगर इस तरीके से डेथ हो रही है तो जो हमारा बेसिक सम अश्योर्ड है 11,44,000 वही बैठेगा। अब 8 साल लगातार प्रीमियम पे किया है तो 8 साल का अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस हम निकाल लेंगे 3,93,536 रुपये। ठीक है जी, फिगर हमें पता कर लिया, हमें बेसिक सम अश्योर्ड भी पता है, यहाँ पे वेस्टेज बोनस भी हमें पता है, इनको हम जोड़ देंगे तो 15,37,536 प्लस टर्मिनल बोनस जो का जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे नॉमिनी को मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि श्रीमान ए ने प्रीमियम यहाँ पे कर लिया 11 साल और पॉलिसी का जैसे 15वां साल कंप्लीट हो गया उसके बाद में डेथ हो गई, मतलब कि डेथ हुई आफ्टर द प्रीमियम पेमेंट टर्म। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी कि डेथ बेनिफिट क्या मिलता है इस केस में। तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ हमारा क्या है 11,44,000 रुपये का। अब जो वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस ऑन द डेथ तक क्या होगा, 11 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिया है तो हम अपना पूरा यहाँ पे वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस यहाँ पे हम लिख देंगे। जो अमाउंट आएगा 11,44,000 का 4.3% निकाल के 11 का गुणा करेंगे तो 5,41,112 रुपये का हमारा यहाँ पे टोटल वेस्टेज जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस है वो हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना होगा पेड रिवर्सनरी बोनस का अमाउंट जो हमें घटाना है। ठीक है, तो पेड रिवर्सनरी बोनस हम कैसे निकालेंगे, हमें पता ही है कि इनकम बेनिफिट पीरियड है 11 साल का और जो रिसीव्ड इनकम होगी, क्योंकि 15वें साल पे अगर डेथ होती है तो 4 साल तक हमें यहाँ पे इनकम मिल चुकी होगी। ठीक है, उसमें हम गुणा कर देंगे जो हमारा सिंपल रिवर्सनरी बोनस आया था उसमें हम गुणा कर देंगे जो फैक्टर निकलेगा 4 को डिवाइड करके 11 से, तो ऐसे में अमाउंट बैठ जाएगा सिंपल रिवर्सनरी बोनस का 1,96,768 रुपये। तो अब हमारे पास में सारी वैल्यू आ गई है। तो जो डेथ बेनिफिट का जो फॉर्मूला था, जो
प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में डेथ होती है, उस पर जो अप्लाई होती है उसमें हम अप्लाई कर देंगे। तो जो डेथ बेनिफिट का अमाउंट है वो 14,88,344 टर्मिनल बोनस इफ एनी आ जाएगा, जो नॉमिनी को मिल सकता है इस कंडीशन में, इस उदाहरण के हिसाब से। अब देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सरेंडर वैल्यू, रिड्यूस पेड अप वैल्यू और जो अदर बेनिफिट है, लोन है, बेसिक फीचर्स के बारे में जानेंगे अगले पार्ट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को एंड तक देखा ध्यान से।